Bismillahirrahmanirrahim. Students, we will start from intermediate level of exercise 4A. This is question number 5. Find each of the following products. Products mean we have to multiply. यानी हमने इनको आपस में multiply करना है. इसका A part है -3/7x multiplied by 14/9y. This is multiplication, not x. 7 1s are 7, 7 2s are 14. Similarly, 3 1s are 3 and 3 3s are 9. इसके बाद ये मिलेगा 2/-2/3 x and y. This is the answer. B part. Nine x cubed y multiplied by 3x square y 4 y square. We will multiply 9 to 3. 9 3s are 27. X raised to power 3 और 2 को ऐड कर देंगे. Similarly, y की पावर 1 plus 2. So 27x5 y cube इसका आंसर होगा. एक इसका C पार्ट है 2x cube y मल्टीप्लिकेशन -13 y square. 2 will be multiplied by 13 and 2 को 13 से multiply 13 2s are 26 और आंसर नेगेटिव आएगा because this is negative. माइनस प्लस माइनस होगा. x cube as it is and y power 1 plus 2 -26 x3 y3. B part student will do yourself. Okay, this is your homework. Question number 6. इसके 4 पार्ट्स हैं. 2 पार्ट मैं करूंगा, 2 पार्ट आप लोगों का होमवर्क होगा. एक इसमें लिखा हुआ expand each of the following expressions. A part -3xy into x minus 1 minus 2y. ये पहले हमने इस -3xy को इस x से मल्टीप्लाई करना है, फिर -3xy को इस -2y से मल्टीप्लाई करना है. -3xy को से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर और y एज इट इज रहेगा. सिंपली -3 को जो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +6x एज इट रहेगा और y की पावर 2 होगी. क्या समझ आई है? रिपीट करता हूं. पहले 3xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x x स्क्वायर हो जाएगा और y एज इट इज रहेगा. फिर 3 2s are 6 माइनस माइनस प्लस हो गया और x एज इट इज रहेगा और y से मल्टीप्लाई करके y स्क्वायर हो जाएगा. सिमिलरली इट्स b पार्ट 9x -3x square y -7x z. When you open the bracket, 9 3s are minus plus minus 9 3s are 27 x की पावर 2 में एक ऐड होकर क्यूब हो जाएगा y as it is. Similarly, ये plus minus minus 9 7s are 63 x square z. The other remaining two parts will do students yourself. क्वेश्चन नंबर 7 के भी इसी तरह हमारे पास 4 पार्ट्स हैं. तो 2 पार्ट मैं करूंगा, 2 पार्ट आप लोग खुद करेंगे. इसमें इसी तरह के एक्सपेंशन लिखी हुई 2 ब्रैकेट्स दी गई हैं. पहला है a पार्ट है इसका a into 5b plus c minus 2a into 3c minus b. पहले वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे, a को 5b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5ab आ जाएगा. सिमिलरली a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आ जाएगा. a and c मल्टीप्लाई हो गए ac. सिमिलरली -2a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 3s are 6 a को c से मल्टीप्लाई ac और इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 2a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab हो जाएगा. 5ab और 2ab आपस में ऐड हो जाएंगे. इनको इकट्ठा कर लेते हैं
सेम कर लेते हैं फिर, और AC माइनस 6AC 5 and 2 ऐड होके ये देगा 7AB और 6 माइनस का AC प्लस का तो 6 में से 1 माइनस हो जाएगा तो -5AC आपका आंसर आ गया। इसी तरह एक पार्ट और मैं कर देता हूं तो फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो है बाकी दो पार्ट आप खुद करेंगे। बी पार्ट है -2D into 4F minus 5H minus F in 3D plus 7H। ब्रैकेट ओवर में -2D को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8DF हो जाएगा, -2 को माइनस प्लस हो जाएगा 2 5 10DH हो जाएगा, -F को 3D से -3DF और -F को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -7FH हो जाएगा। इनमें DF आपस में सेम है, ये ऐड हो जाएंगे -8 एंड -3 -11DF प्लस 10DH भी ऐसे रहेगा और -7FH भी ऐसे रहेगा। ये आपका आंसर है। इसके बाद जो इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। Anybody wants to note? I will do question number 8. Question number 8 has 4 parts. I will do 2 parts and remaining parts will do students yourself. Question number 8. A plus 3B multiply by A minus B. यहाँ दो ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स को ओपन करने का ये तरीका होता है कि पहले इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे एलिमेंट को दोनों से, ऐसे लिखते हैं A into A minus B plus 3B into A minus B। ये ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर minus AB, 3B को ऐसे करेंगे plus 3AB minus 3B स्क्वायर। A स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये दोनों 3AB में से 1AB माइनस हो जाएगा तो प्लस 2AB एंड माइनस 3B स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसी तरह इसी का B पार्ट है, अब will do the C part। 3K minus 5H minus H minus 7K। इस ब्रैकेट को ओपन करें, 3K को मल्टीप्लाई करेंगे -H minus 7K से, -5H को भी मल्टीप्लाई करेंगे -H minus 7K से। ये वाली ब्रैकेट ओपन करें, 3K को H से मल्टीप्लाई करेंगे -3KH हो जाएगा, उसके से मेरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 7s are 21K स्क्वायर। सिमिलरली -5H को H से मल्टीप्लाई करेंगे +5H स्क्वायर और -5H को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 माइनस प्लस 5 7s are 31H के आ जाएगा। ये 35H और 3KH आपस में माइनस हो जाएंगे, ये ऐसे दे देगा, ये इस तरह लिखेंगे 21K स्क्वायर प्लस 5H स्क्वायर, 35 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 32H हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। सिमिलरली इस एक्सरसाइज में जो हर एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, इन 4 पार्ट्स में से 2 मैं कर रहा हूं, 2 आप लोगों को खुद करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके 2 पार्ट्स हैं तो ये दोनों ही मैं कर दूंगा।
Question number 9, A part 5x into x minus 6y plus x plus 3y into 3x minus 4y। ये जितने भी ब्रैकेट्स हैं इन ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेंगे। 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर आ जाएगा। 5x को 6y से मल्टीप्लाई 5 6 30xy हो जाएगा। फिर x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, x को -4y से मल्टीप्लाई करेंगे -4xy हो जाएगा। सिमिलरली 3y को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 से 9xy हो जाएगा। ये x और y मल्टीप्लाई, और 3y को -4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 4 12y स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम सिमिलर टर्म्स को ऐड कर देंगे 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर -30xy -4xy प्लस 9xy और ये -12y स्क्वायर। 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर ऐड होके 8x स्क्वायर 30 और 4 34 माइनस का है और 9 इसमें प्लस का है। 34 में से 9 आएंगे तो -25xy हो जाएगा और -12y स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली इस 9 क्वेश्चन का बी पार्ट भी मैं कर देता हूं। बी पार्ट है जी 7x - 3y x - 4y 5x - 9y y - 2x। ये चार पैकेट्स हैं, इनको हमने ओपन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 7x को इस -4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 7 4 are 28 x और y एज इट इज आ गए। इस तरह -3 y को जब हम 3 1 3 होगा माइनस प्लस माइनस माइनस तो ये xy आ जाएगा। फिर 3y को 4y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए दोनों माइनस हैं। -3y को जब -4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 4 are 12 और y स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली दो ब्रैकेट्स ओपन होंगे। अब अगली दो ब्रैकेट्स हैं इनको भी ओपन करते हैं। 5x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy, सिमिलरली दोनों प्लस हैं 5xy। 5x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 2 10x स्क्वायर हो जाएगा। 9y को से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा 9 1 9y स्क्वायर। जब 9y को 2y से 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 2 18xy। स्टेप थोड़ा लंबा है इसलिए मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले 7x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर, 7x को -4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस -28xy देगा। 7 4 28। फिर -3y को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3xy, -3y को -4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 4 12 और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। सिमिलरली इस 5x को y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5xy, 5x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 2 10x and x स्क्वायर हो जाएगा। -9y को y से करेंगे तो -9y स्क्वायर और -9y को -2x से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस 9 2 18 और x और y को मल्टीप्लाई करेंगे xy। अब लाइक टर्म्स एक साथ कर लेंगे, x स्क्वायर वाले एक साथ करेंगे 7x स्क्वायर, उसके बाद ये -10x स्क्वायर है, ये -28xy -3xy प्लस 5xy और प्लस 18xy, ये सारी सेम इकट्ठी कर ली। और ये प्लस 12y स्क्वायर -9y स्क्वायर, ये सिंपली
एक जैसी टर्म्स लाइक टर्म्स बची होगी 7x² में से 10x² माइनस करेंगे तो -3x² आ जाएगा। -28 एंड -3 -31 हो जाएगा, उसमें से 5 माइनस करेंगे -26, उसमें से 18 माइनस करेंगे तो -12x² आ जाएगा। सिमिलरली ये देखिए 28 एंड 3 -31 और 5 एंड 18 जो है वो 21 हो जाएगा, तो 5 एंड 18 23, 8xy 31 में से 8xy और 12y² में से 3y² जाएंगे तो 9y² जाएंगे तो 3y² इसमें से बचे। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 के भी दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं कर दूंगा और एक पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन में एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इसमें भी एक्सपेंशन ही है, सिमिलरली टर्म थोड़ी ज्यादा है। ए पार्ट है x plus 9y will be multiplied by x plus 3y plus 1। इसमें ऐसे है कि पहले इस x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9y को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x into x plus 3y plus 1 plus 9y into x plus 3y plus 1। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x। सिमिलरली 9y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9xy, 9y को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3s are 27y², 9y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y। ये x² एज इट इज रहेगा, 3xy और 9xy आपस में ऐड हो जाएंगे 12xy, ये वाला x भी एज इट इज रहेगा, 27y² भी एज इट इज रहेगा और ये 9y भी एज इट इज रहेगा। यही आंसर है। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एज दिस इज द आंसर। क्लास नंबर 10 तक हमने आज करने थे, इसमें जो अब मैं आपका होमवर्क लिख देता हूं। Remaining parts of question number 5, 6, 7, 8 and 10. This is your homework, student. The remaining parts, अब क्वेश्चन में इसमें दो पार्ट्स का है, इसमें तीन पार्ट्स का है, तो बाकी आपके होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 and 10 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क में है। ओके।